क्या सूरत हाल है इमरान खान से उनके मुआलिज जा। अब इत्तला ये भी आ रही है कि उनकी किसी बहन की मुलाकात शायद करवा दी जाए। ऐसी कोई चीज़, ऐसा कोई ऑप्शन हुकूमत कंसिडर कर रही है कि अगले एक दो रोज़ के अंदर मुलाकात ऐसी कोई हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, फ़िलवक़्त तो उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है एंड ही इज़ इन गुड हेल्थ एंड ऑफ कोर्स उसके अलावा मैं आपसे ये ज़रूर कह सकता हूँ कि ये कोई पहली बात नहीं है कि उनकी ट्रीटमेंट हुई है। इससे पहले भी उनकी ट्रीटमेंट्स वक्तन फ़वक्तन गाए बगाए अडयाला के अंदर जो अस्पताल है वहाँ पे होती रही और ये तमाम तर चीज़ें रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। मुलाकात के हवाले से पिछली दफ़ा भी आपको याद होगा कि जिस तरह का एक नैरेटिव बिल्डिंग करने की कोशिश की गई, इस तमाम तर मामले को पहले भी पोलिटिसाइज़ करने की कोशिश की गई और कहा कि सेहत के ऊपर हम सियासत करेंगे और कहा कि खान साहब की सेहत के हवाले से हमें बड़ी तशवीश है। फिर एक बहन की मुलाकात करवा दी गई थी और बिल्कुल मुलाकात के बाद जो कुछ हुआ फिर आपने देखा कि जिस तरह की एक नैरेटिव बिल्डिंग, इदारों को टारगेट और उसके साथ साथ जिस तरह की गुफ्तगू और ज़बान इन डिलिबरेट वायलेशन ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऑर्डर, क्योंकि मीडिया के साथ जो गुफ्तगू है या इंगेजमेंट है वो अडयाला के बाहर तो नहीं हो सकती, लेकिन वो डिलिबरेटली उन्होंने जानते बूझते वही किया। तो अब ये देखने वाली बात है। ज़ाहिरी बात है अभी मंगल बहुत दूर है, तो बिल्कुल जो है उसको देखा जाएगा और उस हवाले से चीज़ें जो हैं वो आपके सामने हैं। आप तो एग्जीक्यूटिव कहते हैं कि डायरेक्टर पहले जो फिल्म्स के हैं उनकी भी स्टेटमेंट आपकी नज़र से गुजरी होगी। इस पर तो मौका आपने खुद दिया मिसमैनेज करके सारे मामले को। नहीं, देखिए हमने कोई इतना मौका नहीं फ़राहम किया उनको। मेरे ख़्याल से इस पूरी चीज़ को जो है वो पोलिटिसाइज़ करने में पीटीआई पेश रही। जिस तरह का उन्होंने बयानबाजी की, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जी हमें इत्तला नहीं दी गई। जब एक पेशेंट का अपना जो इनमेट भी है, प्रिजनर भी है, उसका अपना कंसेंट मौजूद है और वो खुद अल्हम्दुलिल्लाह उस आप खुद वज़ीर कानून हैं, जेल मैनुअल तो ये कहता है कि कर सकता है। जब किसी पेशेंट की हालत ज़रा ज़्यादा अगर उसकी सेहत ख़राब हो तो उसकी फैमिली को इंटीमेट करना पड़ता है, बताना पड़ता है, इत्तला देनी पड़ती है। वो इत्तला आपने नहीं दी। वो इत्तला तो मीडिया से जब निकली फिर बाद में आके वज़ीर इत्तलात को कंफर्म करना पड़ा। फिर कल पिम्स की तरफ से भी तफसीलात जारी कर दी गई। देखिए नहीं, ऐसी बात नहीं है और जिस तरह आपने ख़ुद कहा कि अगर खुदा न खास्ता ज़्यादा तबीयत ख़राब हो तो फिर बिल्कुल जो है तमाम तर मामला है। लेकिन मेरी इत्तलात ये भी हैं कि उनकी बेगम, उनकी अहलिया जो हैं उनको इत्तला दे दी गई थी इस हवाले से और उसके साथ साथ जब खान साहब का अपना कंसेंट वहाँ पे मौजूद है तो मैं नहीं समझता कि जब डॉक्टर्स का ओपिनियन है और डॉक्टर्स की एडवाइस है और वो ख़ुद कंसेंट कर रहे हैं, जो कि आपने देखा क्योंकि उससे पहले एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साहब जो पिम्स के हैं उनकी स्टेटमेंट से पहले ही मुख्तलिफ जो वज़रा हैं उन्होंने आपको बता दिया था मीडिया के साथ। जब मीडिया पे सारा मामला आया उसके बाद जब इसमें शोर मचा तो तब जाके हुकूमत को ख्याल आया कि चले हम इस पे कंफर्मेशन दे ही देते हैं। ये बताएं कि जब खान साहब को लाया गया था किम्स अस्पताल तो कुछ इत्तलात ऐसी हैं कि एक सीनियर वफाकी वज़ीर भी वहाँ मौजूद थे, तो थे कोई हुकूमती वज़ीर वहाँ पे मौजूद सारे प्रोसेस को ओवरसी करने के लिए या देखने के लिए? देखिए मैं इस डिटेल में नहीं जाऊंगा कि कौन वहाँ पे मौजूद था और कौन वहाँ पे मौजूद नहीं था। आई थिंक मैं नाम नहीं पूछ रहा वज़ीर का, चलिए इतना बता दें कोई वज़ीर वहाँ मौजूद थे या नहीं थे। देखिए आई डोंट थिंक कि कोई भी वज़ीर वहाँ पे हो सकता है। ज़ाहिरी बात है कि वो पेशेंट का मामला है और क्या वज़ीर ने सर पे खड़े होकर ऑपरेशन या ट्रीटमेंट तो नहीं देखनी। तो ज़ाहिरी बात है कि अब इसको इस तरह पोलिटिसाइज़ करके और ये इत्तलात देना या इस तरह कहना कि वज़ीर भी मौजूद था, तो ये कोई थिएटर तो नहीं है कि उस पर टिकट लग जाए और सारे कहें। मेरे ख्याल से मीडिया की एक्सपेक्टेशन ये थी कि हुकूमत पर एक एलामिया जारी करे, फिर प्रेस रिलीज जारी करे। अगर वहाँ पे कोई दूसरा ही बताएगा नहीं, उस पे मैं मेरे ख्याल से जी ज़ाहिर अब आगे 8 फरवरी के वाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भरपूर तरीके से बिल्डअप करेगी, लेकिन उससे पहले ये जो मुतालबा एक आया है कि मुआलिज को वहाँ जाने के लिए, किसी भी डॉक्टर को वहाँ जाने की इजाज़त दे दी जाए। और जो ये इत्तलात आ रही हैं आज सुबह से कि अलीमा खान के अलावा किसी और बहन को मुलाकात की इजाज़त शायद हुकूमत दे दे, तो ऐसी कोई चीज़ पॉसिबल है कि चूँकि तहरीक साहब तो कह रही है आपकी मरतबा हम आपको यकीन दहानी कराएंगे कि कोई सियासी बात नहीं होगी, कोई सियासी बयान अंदर से नहीं आएगा, सिर्फ उनकी खैरियत दरियाफ्त की जाएगी, जो आपके खत चाहते हैं वो तो तहरीक साहब एड्रेस करने के लिए तैयार है। ऐसा हो सकता है अगले 2 रोज़ के अंदर? देखिए यही बातें उन्होंने पहले भी की थी। आपको याद हो कि सबसे गैर सियासी जो उनकी बहन जिनको समझा जाता है उज़मा साहिबा, उनको इजाज़त मिली थी और मैंने ही आपके शो में ग़ालिबन बात की थी और मुख्तलिफ़ शोज़ में मैंने कहा कि एक बहन को इजाज़त मिल जाएगी और जो सबसे गैर सियासी हैं और उनको जब इजाज़त मिली
तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह उन्होंने उस इजाज़त को मिसयूज़ किया और एक बयानिया बनाने की कोशिश की गई, उसको पॉलिटिकल मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की गई और इदारों को टारगेट करने के हवाले से जो उनकी एक नाकाम कोशिश थी, तो अब तीनों बहनें तो देखें ना, किरदार तो वही अदा कर रही हैं। पोलिटिसाइजेशन का, पॉलिटिक्स जो सियासत खेली जा रही है तीनों बहनों में भी, तो वो भी आपके सामने है। अगर वो बताएं कि सीधा कोई बयान आज तक आपने सुना, मैंने तो नहीं सुना। जब भी बात हुई, सियासत के ऊपर बात हुई, खान की पार्टी के ऊपर बात हुई, ऐसा खान कोई की मामला पार्टी के नहीं लोगों होगा, के ऊपर बात हुई। किसी बहन को मुलाकात की इजाजत नहीं दी जाएगी, ये क्लियर पोजीशन है गवर्नमेंट की। देखें, आज दिन तक तो मैं समझता हूँ कि मुलाकात का एक ही तरीका है कि अंडरटेकिंग दें सुपरिटेंडेंट को, अदालत में जाके अंडरटेकिंग दें कि हम कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे, हम अदालत के ऑर्डर वायलेट नहीं करेंगे, और बिल्कुल अपने भाई की सेहत के हवाले से हम वहाँ पे जाके जो भी जाना चाहे, कोई इनकी बहनों में से कोई एक वहाँ पे जाके बिल्कुल दे। और ये अंडरटेकिंग जब दे देंगे तो आई थिंक एक कॉन्फिडेंस रिपोज हो जाएगा, क्योंकि अभी तो खाली बयानबाजी है ना। अभी तो सिर्फ यही कहा जा रहा है कि हम यकीन दहानी कराते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, कोई सियासी बात नहीं होगी। बावजूद इसके कि मुख्तलिफ जो मुलाकातें हैं उनमें हर मुलाकात में ये रूल्स को वायलेट किया गया, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनाई गई। अंडरटेकिंग अगर दे दी जाती है जेल इंतजामिया के सामने तो फिर ये मुलाकात हो सकती है। अगर अंडरटेकिंग दे दें और कहें कि जी हम यहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं बनाएंगे, हम बिल्कुल किसी किस्म की जो है सिक्योरिटी सिचुएशन नहीं क्रिएट करेंगे, और हम बिल्कुल रूल्स के मुताबिक मुलाकात करेंगे जिसमें कोई सियासी गुफ्तगू नहीं होगी, और उसके बाद मीडिया से इंगेज नहीं करेंगे अडयाला के बाहर, तो बिल्कुल आएँ आपके शो में आके बताएं, या मुख्तलिफ शोज़ में जाएं, शाम को बैठें बताएं, उससे तो कोई ममानियत नहीं है। और ये अलीमा खान के लिए नहीं है, और ये उनकी बाकी दो बहनों में से कोई भी जाके मिल ले उनके लिए ये ऐसा ही है। मेरे ख्याल से ये दुरुस्त बात होगी कि जो गैर सियासी लोग हैं वही मिलें, क्योंकि अलीमा साहिबा तो कह लें कि उनका सियासत की तरफ जो है बहुत झुकाव भी है, और वो पार्टी के मामलात को जिस तरह चला रही हैं, रन कर रही हैं, वो भी आपके सामने है। अंदर जो है पार्टी कितनी जो है वो धड़ेबंदियाँ हैं, ग्रुप्स हैं, आपस की लड़ाई है, वो आपके सामने है। सही है। अच्छा, ये 8 फरवरी की कॉल बड़े करीब है, तो ये बताएं कि उस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये सारा मामला मिसमैनेज करके खुद से हुकूमत एक माहौल नहीं बना के दे दिया? नहीं, मैं नहीं समझता। और जिस तरह की स्टेटमेंट्स उनकी तरफ से आई हैं आपने देखा, और पूरी कौम ने सुना। उन्होंने कहा जी केपी को हम बिल्कुल उसके बॉर्डर्स बंद कर देंगे, उसकी सरहदें बंद कर देंगे। फिर उन्होंने कहा जी कि हर चौक को हम डी चौक बनाएंगे। फिर उन्होंने कहा कि जी ये पहिया जाम हड़ताल होगी। तो इस तरह के बयानात अगर आप दें और फिर कहें कि जी हमारा आइनी हक है एहतजाज करना, तो मेरे ख्याल से कोई एडमिनिस्ट्रेशन या कोई भी हुकूमत जो है वो आपको इजाज़त नहीं दे सकती इन व्यू ऑफ दीज कंसर्न्स, जो कि आप लेकिन देखें ना, लोगों की ज़िंदगियों के साथ आप एक जब इंतशार फैलाते हैं तो 8 फरवरी को सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की बाउंड्रीज में एहतजाज होगा, बाकी पंजाब, इस्लामाबाद, बाकी किसी जगह पर भी एहतजाज नहीं करने दिया जाएगा, ऐसा ही है? उसकी जिंदा मिसाल समर साहब आपके सामने है कि इन्होंने एहतजाज की कॉल दी और धरना दिया अडयाला के बाहर। कितने लोग पहुंचे, कौन कौन पहुंचा, वो आपके सामने है। 2:30 बजे ख़त्म करके घर को चले गए। सुप्रीम कोर्ट के बाहर दिया, सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज हुआ। कैसा एहतजाज था, क्या एहतजाज था, उसके बाद खुद कॉल ऑफ करके चले गए। तो लोगों का इंटरेस्ट या लोगों की दिलचस्पी अब नहीं रही पीटीआई के एहतजाजों के हवाले से, या उनकी जिस तरह स्ट्रीट मूवमेंट या स्ट्रीट पावर बताई जाती है उस तरह बिल्कुल अब ज़मीनी हक़ाइक़ मुख्तलिफ हैं। तो फिर तो आपको उन्हें इजाज़त देनी चाहिए। 8 को आप कह रहे हैं कि नहीं दी जाएगी इजाज़त, फिर तो इजाज़त मिलनी चाहिए, करके देख लें। अगर आपको इतना ज़्यादा उनके हवाले से इजाज़त के लिए अगर अप्लाई करेंगे, जी बिल्कुल, इजाज़त के लिए अप्लाई नहीं किया जाता, एहतजाज तो किया जाता है। पहिया जाम हड़ताल हो या शटडाउन हो, उसके लिए तो इजाज़त नहीं होती, वो तो खुद से किया जाता है ना। नहीं, फिर हम तो एहतजाज की इजाज़त किस तरह दें? कोई जलसा वगैरह कर रहा है, देखिए ना, एहतजाज का मतलब ये नहीं है, एहतजाज का मतलब धरना नहीं होता। आपकी तरफ तो एक इरादा ज़ाहिर किया जा रहा है कि रोका जाएगा, रुकावट डाली जाएगी, नहीं करने दिया जाएगा ऐसा। एहतजाज के लिए एहतजाज 1 मिनट का भी हो सकता है, 1 घंटे का भी हो सकता है, और एहतजाज कुछ घंटों का भी हो सकता है। एहतजाज का मतलब ये नहीं है कि आप धरना या उसको धरने के साथ इक्वेट करें और कहें कि जी एहतजाज का मतलब धरना है। ये तो नहीं है ना कि आप एहतजाज को धरने में बदल दें, ये तो नहीं हो सकता। एहतजाज बिल्कुल आप करें। देखें ना, राइट टू पीसफुल असेंबली है, उसमें एहतजाज भी है, और वो कहीं इकट्ठे होकर उसके कुछ कायदे कवानीन हैं, वो भी आपको SOPs जो हैं वो भी फॉलो करना ज़रूरी है। ऐसे तो नहीं हो सकता कि हम बगैर किसी इजाज़त के, बगैर किसी उसके आप कहें जी कि मैंने एहतजाज करना है, आप सड़क बंद कर दें, ऐसा तो नहीं है।
फाइनली ये जो बड़ा सियासी इत्तेहाद का जिरगा हुआ है, जिसमें जो तीरा की सूरत हाल के हवाले से बड़ी तशवीश का इजहार किया गया, वहाँ के मशरान को भी बुलाया गया था उस जिरगे के अंदर भी, और जो वहाँ पे फंड्स की तकसीम के हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है, और अमन के हवाले से वहाँ पे अपील की गई है कि अमन लाया जाए। क्या कहेंगे इस पर, जो आज जिरगे की वहाँ पे हुआ है, जिरगा हुआ है बड़ा सियासी इत्तेहाद का, उसमें ज़ाहिर है सूबाई हुकूमत के हवाले से काफ़ी तनकीद वहाँ पे सामने आई है। जी बिल्कुल, देखिए यही बात हम कहते रहे और बार बार कहते रहे, और आगे से सिर्फ और सिर्फ सियासी बयानबाजी की गई, झूठ बोला गया ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। असम्बली में खड़े होकर वज़ीर आला KPK ने झूठ भी बोला, और उसके बाद अपने ही एडमिनिस्ट्रेशन के किए हुए ऑर्डर्स को डिनाई करते रहे। फिर तमाम तर वो चीज़ें भी डिनाई करते रहे जो उनकी अपनी हुकूमत या अपनी जो हुकूमत की सूबे की एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने उठाए। मसलन आप देखें कि जब उनका एक डिक्लेरेशन आई है बड़ा सियासी जिरगा या इत्तेहाद के जो वहाँ पे माहिदीन थे, वहाँ पे शिरकत की उन्होंने वाज़ेह तौर पे अपनी डिमांड्स को सामने रखा। उन्होंने कहा पायदार अमन के लिए ये जो है हमें कोशिशें करनी होंगी, एंड ऑल्सो जो एक रिस्पेक्टफुली जो वापसी है, एक सेफ़ रीलोकेशन के हवाले से उनको वापस तीरा लेके जाए, उसके हवाले से इकदामात वो बताए जाएँ। तो ये तब तक नहीं होगा जब तक तमाम स्टेक होल्डर्स नहीं बैठेंगे, जिसमें सूबे की एडमिनिस्ट्रेशन, सूबे की जो है हुकूमत के अरकान और कानून नाफिज करने वाले इदारे, ये सबको इकट्ठे बैठना होगा, और उसका एक जो रिस्पेक्टेबल वे है वो आप